गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू जीरो फियर मैथ। बहुत सारे बच्चे आजकल कंफ्यूज होते हैं पेरीमीटर एंड एरिया में। बेसिकली रेक्टेंगल के या फिर किसी और अदर शेप के एरिया कैसे सॉल्व करना है, पेरीमीटर कैसे सॉल्व करना है, और कई वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। तो आज चलिए आपके साथ मैं सॉल्व करता हूँ, इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है एरिया एंड पेरीमीटर, और बेसिकली आज हमारा फोकस होगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के ऊपर, जो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। एरिया के लिए जो पहला हम 2D शेप लेने वाले हैं आपके सामने, वो एक लेते हैं हम रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल बच्चों आपने सबने देखा होगा, आपके कॉपीज पेन अमूमन जो उसका फ्रंट फेस होता है वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल की बात करें अगर हमें, तो ये 2D शेप होता है। आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि, या बचपन में ही पढ़ते हैं, शेप दो तरह के होते हैं। कुछ शेप होते हैं जो 2D शेप होते हैं, कुछ शेप 3D शेप्स होते हैं। 2D का मतलब वैसा शेप जो सीधे प्लेन पेपर पे बन सकता है, जैसे आपका ये आ गया रेक्टेंगल, ये एक 2D शेप होता है। ठीक है, उसी तरह से एक स्क्वायर होता है, ये भी 2D शेप होता है। अभी कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि आप 3D भी बात कर रहे हैं, 3D शेप कैसा होता है। 3D शेप जैसे आपका बॉल, आप क्रिकेट खेलते हैं या बच्चे के घर में बॉल होता है, फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, ये सारी चीज, ये स्फेयर बोलते हैं इसको, ये 3D शेप होता है। या आप आइसक्रीम खाते हैं कोन वाली, इस टाइप से कुछ, है ना, ये कोन होता है, ये कोन भी 3D शेप होता है। तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया, अभी आपको वो चैप्टर में नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी हम आज के लिए फोकस करेंगे 2D शेप में, जिसमें स्पेशली फोकस करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर पे, कि एरिया और पेरीमीटर क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, और स्पेशली रेक्टेंगल के केस में और स्क्वायर के केस में कैसे हम निकाल सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली 4 to 8 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। आपके स्क्रीन पर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया आपके स्क्रीन पे। अब रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा 2D शेप होता है जिसमें ये आमने सामने का जो साइड होता है एग्जैक्टली ये इक्वल होता है, और ये साइड इस साइड के इक्वल होता है। जो बड़ा वाला साइड होता है उसको हम बोलते हैं उसकी लंबाई, एल या लेंथ बोलते हैं इसको। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए क्या है, लंबाई है इसकी। एल शॉर्ट फॉर्म लिखा है हमने, इसका मतलब होता है लेंथ। ठीक है, दूसरी होती है इसकी चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई को हम बी से डिनोट करते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेथ, BREATH, ब्रेथ। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ इसी का खेल है सारा, जिसमें आप हम सीखेंगे कि एरिया क्या होता है और एक पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले एरिया की। अगर एरिया की हम बात करें, तो एरिया होता है आपका इसके अंदर का सारा जगह। ये देखिए, इसके अंदर ये जो सारा जगह है, इसको हम कहते हैं एरिया। ठीक है, इसको हम कह दिए, क्या कह दिए, एरिया। ये हो गया हमारा एरिया। ठीक है, उसके बाद अगर पेरीमीटर की हम बात करें, तो एक लाइन खींचे इस चारों तरफ से, ये जो चारों तरफ चल रहा है, ये साथ साथ ये ये और ये जो साइड है इसका, सारे साइड को अगर हम ऐड कर दें तो उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। यानी इसका मतलब, अगर इस एक ग्राउंड है, आप इसके चारों तरफ अगर आप चक्कर लगा लें ऐसे, तो ये जो चक्कर वाला पाथ है इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, हिंदी में बोले तो परिमिति। और ये जो अंदर ब्लू कलर से मैंने डिनोट किया, इसको बोलते हैं एरिया, और हिंदी के अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको बोलते हैं क्षेत्रफल।
ये हो गया क्षेत्रफल, और जो इसको इंग्लिश में एरिया बोल दिए, और जो साइड साइड से लंबाई है उसको बोलते हैं परिमिति। परिमिति बोलते हैं या पेरीमीटर बोलते हैं इसको, पेरीमीटर। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हम बात किए थे रेक्टेंगल की, आपके स्क्रीन पे मैं एक रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं। रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी, इसमें चार साइड होते हैं। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। चार साइड हो गए, चार कॉर्नर्स होते हैं। एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर और चार कॉर्नर। ये सब कॉर्नर का एंगल 90 डिग्री होता है। ये आप याद रखें, हो सकता है आपके क्वेश्चन से क्लास में आ जाए कि रेक्टेंगल का एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। हर एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये जो शेप है, आप ऐसे समझें इसको, मान लीजिए ये शेप है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, लेंथ इसकी जो है 5 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल का खासियत होता है कि ये जो साइड है, इसके जस्ट सामने वाला साइड भी इक्वल ही होगा इसके, ये भी एग्जैक्टली क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, तभी इसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। और जो ये चौड़ाई होती है आमने सामने की, ये भी बराबर होती है। ये सपोज मान लें हम 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई भी क्या होगा, आमने सामने का साइड बराबर होगा। रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी हो जाता है कि रेक्टेंगल जब भी होगा, उसका जो सामने सामने का साइड होगा इक्वल होगा, और इधर से जो सामने सामने का साइड होगा इक्वल होगा। अब अगर हम बात करें इसकी पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना होता है, इन चारों को ऐड कर देना है। 5, 4, 5 एंड अगेन 4। 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4, इसको हम जोड़ें तो 5 4 9, 5 14, 4 18। ये जब ऐसे करके ऐड करके लेके आते हैं तो इसको हम बोलते हैं 18 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, पी से अगर दिखा दें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि किसी भी शेप का पेरीमीटर अगर निकालना हो और उसका हर साइड का आपको लेंथ पता हो, तो आप सबको ऐड कर दें, वो उसका पेरीमीटर हो जाता है। रेक्टेंगल के अलावा भी अगर कोई शेप है, सपोज ये एक एल शेप में कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये है 2 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर का है, और ये 2 सेंटीमीटर का है। ठीक, इस टाइप का इमेज आपको कोई दे दे और क्वेश्चन पूछे कि पेरीमीटर इसका फाइंड आउट करो, तो पेरीमीटर हमने क्या बताया था, मान लीजिए ऐसा करके कोई खेत है या ग्राउंड है या आपका घर का छत है, आप कॉर्नर कॉर्नर में दौड़ना शुरू करें। ऐसे इस जगह पे आप दौड़ रहे हैं, लाइक दिस। दौड़ के आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कितना किया, ये 2 सेंटीमीटर किया, फिर 5 सेंटीमीटर, ये फिर 5, पर फिर ये 2, प्लस ये 3। इस सब को अगर ऐड करते हैं हम, 5 2 7 5 12 2 14 3 17 17, ये 17 क्या आ गया, आपका पेरीमीटर हो गया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, आप पेरीमीटर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। पेरीमीटर किसी भी शेप का निकालना हो, अगर हर शेप की आपकी लंबाई पता है, तो उसको आप जोड़ देंगे और वो जो बनता है वो पेरीमीटर बनता है। ठीक है, अब फिर से हम वापस आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल की बात करें अगर हम, तो ये रेक्टेंगल में चार साइड हो गए। ठीक है, चार साइड में अभी आपको समझाया था मैं, आमने सामने का साइड बराबर हो गया और ये बराबर हो, यानी लंबाई, दो लंबाई हो गई, तो कह सकते हैं दो लंबाई हो गई और दो चौड़ाई हो गई, है ना। अब इसी पे बन जाता है फॉर्मूला। मैथ में क्या है कि अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बन गया तो अब जब सी बात है, इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो दो लंबाई होगी और दो ही चौड़ाई होगी। ये सामने सामने वाली लंबाई
और साइड साइड वाली ये दोनों चौड़ाई। तो इसका पेरीमीटर का एक फॉर्मूला बन गया है। 2 लंबाई को हम लिख सकते हैं 2l, 2 लंबाई 2l, और 2 चौड़ाई ब्रेथ बताया था आपको 2b। ठीक है, और 2 इसमें कॉमन निकाल के है तो l+b। ये एक फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बनाइए। ट्रायंगल क्या बना, 2 × l+b। अभी फॉर्मूला देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन फॉर्मूला कुछ नहीं कर रहा है, 2 बार लंबाई को गुना कर रहा है, 2 बार चौड़ाई को गुना कर रहा है, और ये हमारा पेरीमीटर आ रहा है। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे कि सपोज एक एरिया है, रेक्टेंगुलर एरिया है, रेक्टेंगुलर एरिया है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है, एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये क्वेश्चंस आपके वर्ड्स प्रॉब्लम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपसे ये पूछा गया कि एक एरिया है, रेक्टेंगुलर एरिया है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ उसकी 2 सेंटीमीटर है, तो आप इसका एरिया निकाल पेरीमीटर निकाल के बताएं। बच्चों क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी हमने क्या सीखा था, 2 × l+b। ठीक है, 2 यहाँ ले लिया, l कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, b कितना है 2 सेंटीमीटर, एक प्लस का साइन है बीच में। तो सबसे पहले 5 + 2 को ऐड कर देंगे यहाँ हम, तो ये 7 हो जाएगा। 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 7 कितना हो जाता है 14 सेंटीमीटर। ये इसका क्या निकल गया, पेरीमीटर निकल गया। ठीक है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। वैसे भी जो अभी मैंने सिखाया था उसके हिसाब से भी अगर चले हम, अगर ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमने 5 सेंटीमीटर लिया था, तो इसके सामने वाला साइड डेफिनेटली 5 सेंटीमीटर होगा। ये 2 सेंटीमीटर लिया था तो इसका सामने वाला साइड भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जोड़े कितना आया 10 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर जोड़ दिए 2 सेंटीमीटर, तो 2 2 4 2 2 4। तो ऐसे भी हम निकाले तो कितना पेरीमीटर आया 14 सेंटीमीटर। और इस टाइप से अगर फॉर्मूला से भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारा 14 सेंटीमीटर ही आता है। तो ये है तरीका निकालने का, पेरीमीटर। ठीक है, अब एरिया की बात करें हम, अगर किसी भी पेरीमीटर की एरिया की बात करें अगर हम, तो एरिया क्या हमने सिखाया था आपको कि इसके अंदर का ये पार्ट सारा, इसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, ये एरिया हो गया। एरिया का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, l/b। ठीक है, l/b। तो l कितना था हमारा 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना था हमारा 2 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए हमारा लेंथ था 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना था 2 सेंटीमीटर। सिंपल एरिया फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू l/b। तो 5 × 2 हमारा 10 आ गया। लेकिन ध्यान रखना है, एरिया जब भी हम लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के पावर 2 लिख देते हैं। पेरीमीटर को सिर्फ सेंटीमीटर में लिखते हैं। रीजन ये है कि लेंथ 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी इसको अगर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर कर रहा है। 5 से 2 से तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 10 लिख दिया यहाँ पे, है ना। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से भी मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर पर पावर 2 हो गया, इसलिए ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो नंबर आपके कट सकते हैं, है ना। अभी एरिया आपको रेक्टेंगल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। ये हमारा स्क्वायर आ गया। स्क्वायर और रेक्टेंगल में ये होता है कि इसका चारों साइड इक्वल होता है। मान ली ए इसका साइड हम ले लें तो ए ये होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। चारों साइड ए ए ए ए ए होगा। ठीक है, तो अगर इसका पेरीमीटर की हम बात करें, इसका पेरीमीटर को निकालने के लिए बोले अगर आपको, तो आप क्या करेंगे, ए को जोड़ेंगे 4 बार, 3 4,
4 बार जोड़ें या 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 × a। तो इस तरह से एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × a। 4a लिखते हैं इसको, ठीक है। सिंपल, उसको याद रखिए, चूंकि चारों साइड इक्वल है, चारों को जोड़ना है, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी पेरीमीटर की बात करें तो जैसे रेक्टेंगल में हमने क्या किया, एरिया की बात करें अगर हम, तो रेक्टेंगल में हमने क्या किया था, एल एंड बी अलग अलग था, तो एल एंड बी से मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन स्क्वायर के केस में क्या है, एल भी ए है और बी भी ए है, यानी इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर जब भी होता है, ठीक है, तो स्क्वायर तभी होता है जब उसका ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये और ये चारों इक्वल हो, ठीक है, तभी उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा हो जाएगा a × a, यानी a²। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, आप समझ लिए। आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, क्योंकि इसका साइड इक्वल है इसलिए साइड इंटू साइड लिख देंगे। और वही अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो उसका क्या होता है, साइड अलग होता है, ठीक है। एक साइड को हम लेंथ बोलते हैं, दूसरे साइड को ब्रेथ बोलते हैं। तो रेक्टेंगल का आ जाएगा L × B और स्क्वायर का आ जाएगा साइड इंटू साइड, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसी तरह से पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हमने पहले रेक्टेंगल का सीखा था, 2 × L + B, और एक पेरीमीटर हम स्क्वायर का क्या सीखे हैं, 4 × A, 4a। तो इस तरह से इस फॉर्मूला से जब भी एरिया और रेक्टेंगल आएगा, आप बड़ी आसानी से उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ डेमो क्वेश्चन लिख लेते हैं कि फाइंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर whose side is 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ क्या था, साइड इंटू साइड, यानी 4 दिया है साइड, 4 × 4, 16 सेंटीमीटर से कहा था आपने, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें। पेरीमीटर की बात करें अगर हम, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था, 4 × साइड, या हमने सीखा था 4 × A, वेयर A इज द साइड, है ना। तो 4 × साइड कितना है हमारा, 4 × 4 16 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों आप समझ चुके होंगे कि एक रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का एरिया एंड पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि एक राम नाम का एक लड़का है, उसके पास एक गार्डन है, गार्डन का शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राम के एरिया जो गार्डन है वो रेक्टेंगुलर है, राम का मन किया कि एक रस्सी लेके चारों तरफ से इस एरिया को मैं वायर लगा दूं, ठीक है। तो वो बाजार जाता है, सोचता है लेकिन वायर खरीदूं मैं कितना, तो जाहिर सा बात है वायर उतना ही खरीदेगा जिसमें ये चारों तरफ का पार्ट पूरी तरह से भर जाए, यानी इसको क्या निकालेगा वो, पेरीमीटर निकालेगा, ठीक है। जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक बगीचा है जिसके चारों तरफ वायर लगाना है, मेस लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, कुछ भी लगाना है, अगर चारों तरफ लगाने हैं तो आपको पेरीमीटर करना है उसमें, पेरीमीटर, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, कि राम के पास एक गार्डन है, गार्डन की जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस गार्डन में राम चाहता है कि उसके चारों तरफ एक हम लोहे की फेंस लगा दें या लोहे की रस्सी लगा दें, समझ ऐसे। तो कितनी रस्सी मुझे खरीदनी होगी, तो जाहिर सी बात है हम पेरीमीटर निकालेंगे इसका, 2 × L + B, यानी 2 × 4 + 3। पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे तो 7 बाहर निकाल लेंगे, 2 में 7 सिंप्लाइट होगा 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर की रस्सी अगर वो लेके आता है बाजार से, तो वो चाह के ये पूरा का पूरा जो एरिया है उसको कवर कर सकता है ऐसे, ताकि कोई बकरी, जंगली जानवर या कुछ आके उसके गार्डन में लगे हुए रोज के फ्लावर तोड़ न ले।
तो यहाँ क्या हम कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि मान लीजिए एक ये आपका हॉल है, आपके घर में एक हॉल है, ठीक है, उसमें आपको टाइल्स लगवाना है। ठीक है, पहले सीमेंट का फ्लोर था, अच्छा नहीं लग रहा था, पापा ने, दादाजी ने बोला कि इसमें टाइल्स लगवा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कई बार कैसा आएगा कि आपके पास एक बागीचा है जिसका लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के अगर आप टाइल लगाना चाहें तब कितने टाइलें लगाएंगे, कितने टाइल्स लगेंगे? तो टाइल्स कैसे लगेंगे, इसमें लगेंगे यहाँ पे, है ना। टाइल्स जो लगेगा हमेशा वो एग्जैक्टली इस प्लेस पे लगेगा और ऐसे ऐसे करके टाइल्स लगाएंगे। तो वो पूछता है कि कितना टाइल लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि आखिर इस जो आपका गार्डन है या आपका जो बरामदा है या आपका कुछ भी है उसका एरिया कितना है। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया, एरिया निकाल देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो कर देंगे 10 इंटू 5, हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हमारा एरिया जो टाइल से कवर करना है एग्जैक्टली कितना कवर करना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। अब टाइल कितनी खरीदूंगा, तो एरिया ऑफ अ टाइल, ऑफ अ टाइल, एक टाइल कितना है, L इंटू बी, 1 इंटू 1, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक टाइल जो है 1 सेंटीमीटर का एरिया कवर करेगा। तो टोटल टाइलें कितने चाहिए हमें, अगर हम नंबर ऑफ टाइल्स की बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स की बात करें तो हम टोटल एरिया को डिवाइड कर सकते हैं किसके साथ, 1 टाइल के एरिया से। तो एरिया कितना आया था हमारा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था और एक टाइल का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, 1 से 50 कैंसिल हो जाएगा। तो जाहिर सा बात है हमें कितने टाइल लगाने पड़ेंगे, 50 टाइल्स लगाने पड़ेंगे। तो यही बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको आप ध्यान से पढ़ें, समझें। वीडियो अगर समझ में नहीं आया दोबारा देखें, आपको एरिया पेरीमीटर का डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब करें और अगर बातें समझ में आई हो तो डेफिनेटली अपने दोस्तों को भी दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।